तो सीटेट 2026 के लिए जो भी फैब में एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, और शॉर्ट तरीके से करें हम, कम से कम 5 सेकंड के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बस आपको एक बार ध्यान के साथ यहाँ पे समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7। इसका मतलब ये कि अगर एक नंबर 5:7 में है एंड द स्मॉलर नंबर इज 20, तो उनमें से जो छोटा नंबर है वो 20 है। द लार्जर नंबर इज, तो लार्जर नंबर बताओ, यानी कि बड़े वाला नंबर वो क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 24, दूसरा 28 है, तीसरा 32 और लास्ट ऑप्शन है डी यानी कि 36। देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या दिया हुआ है इनमें बताओ, छोटा रेशो कौन सा है 5 और छोटा ही हमें नंबर दिया हुआ 20। तो सिंपल, बिल्कुल सो ट्रिक है ये। 5 रेशो किसके इक्वल हो जाएगा 20 के, तो 1 रेशो की वैल्यू फाइंड कर लो बस। तो 1 रेशो की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे कि भाई 20 को हम इस 5 से डिवाइड कर दो, ऐसे 5 4 जा, तो अब हमारा यहाँ पे 1 रेशो की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें बस क्या बताना है कि बड़ा वाला नंबर यानी कि लार्जर नंबर क्या है, और लार्जर हमें क्या दिया हुआ है 7 है, तो बस 1 रेशो की वैल्यू 4 है, तो 7 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी हम 4 की, मल्टीप्लाई कर दो 7 4 जा 28, बस यही आंसर है। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन मिले वो बिल्कुल ऐसे कर देना है आपको। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा बिल्कुल। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। अगर 12 वर्कर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हाउ मैनी डेज विल 6 वर्कर्स टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क को 6 वर्कर कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन के 2-3 तरीके हैं वैसे तो करने के। ठीक, अभी ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं से बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक, एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, क्या होता है कि भाई मैन इंटू डेज इज इक्वल टू क्या आता है कांस्टेंट। ठीक है, बस यही कंसेप्ट यहां पे लगा देंगे हम। मैन मतलब वर्कर्स कितने हमारे पास 12 है, और डेज कितने हैं 15, 15 दिनों में, इक्वल यहां पे सेम यही रिपीट होगा दोबारा। तो मैन कितने यहां पे 6 है। ठीक, फाइंड क्या करना है हमें बताओ, हमें डेज फाइंड करने हैं कि दिन बता दो कितने लगेंगे, तो इसके लिए हम डी एज इट इज पुट कर देंगे। ठीक, इस 6 को यहाँ पे इसके अपॉन में लिख लो, तो डी इज इक्वल टू 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 2 जा 12, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा 30, तो 30 दिन लगेंगे। 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे 30 दिन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹540 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट वाज द मार्क प्राइस। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं सिंपली आपको पहले समझाता हूं कि एक आर्टिकल को हमने 540 रुपए में बेच दिया आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देकर, तो व्हाट वाज द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या था उस आर्टिकल का। ठीक, ये भी मैं शॉर्ट तरीके से बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन तरीके से आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे डिस्काउंट कितना है 10% है, और 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक, आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो अभी आप समझ लो। तो सबसे पहले देखो, डिस्काउंट किस चीज पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये मार्क प्राइस है, ओके, और ये जो 10 पे ये जो 1 लिखा हुआ है ये डिस्काउंट दिया हुआ है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। डिस्काउंट 10% है, 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्क प्राइस को हमने नीचे मान लिया और 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया है। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन शुरू क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹540, सेलिंग प्राइस 540 रुपए है, तो मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए, तो अगर डिस्काउंट
मार्क प्राइस में से हमने डिस्काउंट दिया तो 10 में से 1 घटा दो, कितना बचा 9 अपॉन 10। तो अब ये जो 9 आया है ऊपर ये वाला ये सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये तो मार्क प्राइस होता ही है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे समझ लेना, फिर आपके क्वेश्चन चुटकी में होने तय है, ठीक। तो अब बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि मार्क प्राइस क्या दिया मेरे 540, तो 9 540 के इक्वल हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू जो होगी वो 540 के इक्वल होगी। तो 1 रेशो की वैल्यू फाइंड कर लो बस, ठीक है, ऐसे अपॉन 9 से इसे डिवाइड कर दो, 0 एज इट इज, दैट मीन्स 60 आ गया, ठीक। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 60 है, 1 की वैल्यू 60 है, तो 10 की वैल्यू फाइंड कर लो क्योंकि ये हमें बताना है मार्क प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या है हमारे पास 10, और 10 में 60 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ गया हमारा 600 रुपए। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा वो फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करेंगे हम। तो सम n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 10, ठीक। तो अगर सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है इसका, इसे याद रखियो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 10 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, कितना आ गया 55, ठीक। ये सम आया है अभी, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता भी है एवरेज कैसे फाइंड किया जाएगा, इज इक्वल टू सम, जितने भी नंबर है उनका सम, और डिवाइड बाई कितने नंबर थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो, 10 से 55 को डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा हमारा 5.5। यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज कहलाएगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा 5.5। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। समझ नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छी तरीके से दोबारा समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।